नमस्कार। आज मैं जिस कहानी की चर्चा करने वाली हूँ उस कहानी का नाम है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार शेखर जोशी की एक चर्चित कहानी है, जिसमें कहानीकार ने ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले गुसाई के लक्ष्मा के प्रति अद्वितीय प्रेम को चित्रित किया है। जहाँ प्रेम में बिना किसी स्वार्थ के समर्पण एवं त्याग की भावना होती है, वहाँ प्रेम उदात्त एवं व्यापक धरातल पर पहुँच जाता है। तो कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है। कोसी का घटवार कहानी में गुसाई और लक्ष्मा के उदात्त प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। गुसाई और लक्ष्मा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गुसाई अनाथ है और फौज में नौकरी करता है। लक्ष्मा का पिता यह सोचकर कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे देते हैं, वह लक्ष्मा की शादी अन्य लड़के के साथ कर देता है। एक बच्चा होने के बाद लक्ष्मा विधवा हो जाती है और उसे मैके आकर रहना पड़ता है। पिता का निधन होने के बाद चाचा भतीजे सोचते हैं कि लक्ष्मा अपना हक मांगेगी, लेकिन लक्ष्मा कहती है कि मुझे पिताजी के हिस्से का कुछ नहीं चाहिए। उधर 15 साल फौज में नौकरी करने के पश्चात गुसाई गांव में आकर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गेहूं पीसने का घट अर्थात चक्की लगाता है। एक दिन चक्की पीसने आई हुई लक्ष्मा के साथ गुसाई की मुलाकात होती है। दोनों में वार्तालाप होता है। गुसाई भी अविवाहित है, अकेलेपन से पीड़ित है। वह चाह कर भी विधवा लक्ष्मा के साथ विवाह नहीं कर पाता, क्योंकि समाज की मान्यता उसे ऐसा करने नहीं देती। कहानी में दोनों के अकेलेपन की पीड़ा को भी व्यक्त किया गया है। मूल संवेदना। कहानीकार ने इस कहानी में एक दूसरे के प्रति प्रेम करने वाले युवक और युवती के प्रेम में कैसे असफलता आती है और फौज की नौकरी करने के पश्चात गुसाई बिना विवाह के अपना अकेला जीवन जीता है और उधर उसकी प्रेमिका लक्ष्मा विधवा होकर अपने एक बच्चे के साथ गरीबी की पीड़ा में जीने के लिए विवश हो जाती है। दोनों का जीवन अकेलेपन से भरा हुआ है। गरीबी एवं दरिद्रता और अकेलेपन की पीड़ा के बावजूद गुसाई और लक्ष्मा की एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना दोनों के चरित्र को उदात्त बना देती है और यही कहानी की मूल संवेदना है। शेखर जोशी ने अपनी कहानी कोसी का घटवार में पहाड़ी परिवेश के जीवन को प्रस्तुत किया है। पहाड़ी क्षेत्र में मनुष्य का जीवन किस प्रकार संघर्षशील रहता है, गरीबी की यातना और मजदूरी की हालत में उन्हें विविध समस्याओं का कैसे सामना करना पड़ता है, इसे व्यक्त किया गया है। कहानी में नदी, नदी के आसपास का परिवेश आदि का भी वर्णन मिलता है। साथ ही साथ ग्रामीण जीवन में लोगों की मान्यताएं कई बार मनुष्य के जीवन में कैसे बाधा बनती है और विधवा को किस प्रकार कठिन यातनाओं को लेकर जीना पड़ता है, इसका भी वर्णन कहानीकार ने इस कहानी में किया है। प्रेम नगर में ही नहीं, ग्रामीण एवं पहाड़ी संघर्षशील जीवन में भी किस प्रकार अपनी अश्लीलता एवं उदात्तता को बनाए रखता है, इसे भी यहाँ दर्शाया गया है। साथ ही साथ यह कहानी एक ग्रामीण क्षेत्र के संघर्षशील जीवन को बयान करती है। कहानी में गुसाई और लक्ष्मा दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम था। जंगल में काफला के फल खाते समय, खेल खेल में फलों की छीना झपटी करते समय पके गहरे लाल लाल काफला के पीसे हुए फलों का गाढ़ा लाल रस जब गुसाई के पैंट पर गिर जाता है और उसकी पैंट खराब हो जाती है,
तब वह इसे अपने पास रखने की बात करती है। तब गुसाई कहता है कि तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ। यह लक्ष्मा के प्रति गुसाई के प्रेम को ही व्यक्त करता है। लेकिन लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती तो किसी और ने ही पहनाई, क्योंकि लक्ष्मा का पिता गुसाई को अनाथ और फौज में भर्ती रहने के कारण अपनी बेटी की शादी उसके साथ ना कर अन्य किसी लड़के के साथ करता है और यहाँ गुसाई और लक्ष्मा दोनों अपने प्रेम में असफल हो जाते हैं। एक तरफ गुसाई फौज में आने के बाद बिना विवाह के अकेला जीवन जीने के लिए विवश होता है, तो दूसरी ओर लक्ष्मा भी विधवा होकर अपने बच्चे के साथ अकेलेपन में जीने लगती है। कहानी का पात्र गुसाई अपने प्रेम में असफल होने के बाद फौज में 15 वर्ष की नौकरी पर कर वापस गांव आता है और अकेलेपन को दूर करने के लिए कोसी नदी के किनारे अपना घर चलाता है। वैसे तो पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में आया था, लेकिन फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ साथ आ गया। अपना विवाहित जीवन उसे हमेशा खलने लगता है। कई बार उसको यह अकेलापन काटने लगता है। ऐसे समय उसका यह सोचना कि सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। यह उसके अकेलेपन की पीड़ा को व्यक्त करता है। लक्ष्मा का हठ और उसके प्रति अटूट प्रेम ने ही गुसाई को अकेला बना दिया है। विधवा स्त्री की ओर समाज का देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण होता है। सभी लोग उसकी ओर शोषण की दृष्टि से देखते हैं। न बाहर वाले उसे सहानुभूति से देखते हैं, न घर वाले। विधवा नारी को नरकीय वेदनाओं को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मा के पिता ने लक्ष्मा के मन के विरुद्ध उसकी किसी अन्य लड़के के साथ शादी की थी, लेकिन वह भी एक बेटा होने के बाद गुजर गया और लक्ष्मा विधवा हो गई। विधवा का जीवन बड़ा दुखदायी होता है। जब गुसाई को लक्ष्मा के गले में सुहाग चिन्ह दिखाई नहीं देता और वह उसकी तरफ हतप्रभ सा देखता है, तब अपने आंसू पोंछती हुई अपनी वेदना को बताते हुए लक्ष्मा कहती है कि जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यह विधवा नारी के जीवन में आने वाली भयावह समस्याओं को व्यक्त करता है। कहानी में गुसाई का लक्ष्मा के प्रति निश्चल प्रेम व्यक्त होता है। वह संपूर्ण जीवन अविवाहित रहता है, लेकिन जब विधवा लक्ष्मा को देखता है तो उसके प्रति उसके मन में सहानुभूति आ जाती है। वह चाहकर भी सामाजिक बंधनों के कारण उसके साथ विवाह नहीं कर पाता, अपितु उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे पैसों की सहायता करना चाहता है। लेकिन वह सहायता लेने से जब इनकार करती है, तब उसका अपनी दुख भरी आवाज में कहना कि दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है रसाला। कितना कमाया कितना फूंका हमने यह जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है रसाला। किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। इतना कहने के बाद भी लक्ष्मा जब उसकी सहायता नहीं लेती, तब अपने घट के अंदर जाकर उसने जल्दी जल्दी अपनी निजी आटे के 3 टीन से
2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला देता है और संतोष की एक सांस लेकर हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगता है। उसका यह बर्ताव लक्ष्मा के प्रति अपने निश्चल प्रेम को व्यक्त करता है। उसके इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं दिखाई देता। पति के मरने के पश्चात लक्ष्मा अपना कष्टदायी वैधव्य जीवन जीने लगती है। गरीबी और दरिद्रता से वह परेशान है। एक छोटा सा अपना बच्चा, उसका भी वह पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाती। जब गुसाई और लक्ष्मा की मुलाकात होती है तब बेटे को भूखा देख बनाई हुई रोटी गुसाई उसकी तरफ देता है तो अपनी गरीबी छिपाने के लिए वह कहती है कि ना ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। लेकिन वास्तविकता का तो पता तब चलता है जब बेटा रोते हुए कहता है कि यह ऐसे ही कह रही है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में। जब गुसाई रोटी और थोड़ा सा गुड़ बच्चे को देता है और बच्चा उसे खाने लगता है तो बच्चे की तरफ देखते हुए गुसाई कहता है कि कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। तब लक्ष्मा कहती है कि ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। यह उसकी गरीबी एवं दरिद्रता को स्पष्ट करता है। गुसाई के मन में लक्ष्मा के प्रति अटूट प्रेम है। वह उसका इंतजार करते करते पूरी जिंदगी विवाह नहीं करता। जब लक्ष्मा से मुलाकात होती है तब उसका वैधव्य देखकर और भी वह परेशान हो जाता है। साथ में एक छोटा सा बेटा और लक्ष्मा का गरीबी एवं दरिद्रता से त्रस्त होने से वह उसकी सहायता करना चाहता है, उसे अपनाना चाहता है। लेकिन बेटे के साथ विधवा को स्वीकारने की समाज स्वीकृति नहीं देता। यह जानकर और लक्ष्मा को भी सामाजिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसलिए उसका स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब वह चुपचाप लक्ष्मा की तरफ देखते रहता है तब लक्ष्मा को भी लगता है कि ना जाने वो क्या कहना चाहता है। लेकिन गुसाई कहता है कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। इतना कहकर वहां से चला जाता है। गुसाई अपने मन में होते हुए भी लक्ष्मा का स्वीकार नहीं कर पाता। सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण वह मानसिक अंतर्द्वंद में उलझ जाता है। 15 वर्ष की फौज में नौकरी करने के पश्चात जब गुसाई वापस आता है तब अकेलापन दूर करने के लिए वह गेहूं पीसने का घट चलाता है। जिस प्रकार यह घट आटा पीसकर सबकी सहायता करता है, उसके बदले में कुछ पाने की आशा नहीं रखता। ठीक उसी प्रकार गुसाई भी लक्ष्मा के प्रति अपनेपन की भावना रखता है। उसके मन में पाने की नहीं, सिर्फ देने की भावना दिखाई देती है। वह केवल उसकी आर्थिक सहायता करना चाहता है, लेकिन सहायता करना उसके प्रारब्ध में नहीं है। कोसी नदी के किनारे घट लगाना यह शीर्षक को सार्थक बनाता है। यहाँ गेहूं पीसने का घट निश्चल प्रेम के प्रतीक के रूप में व्यक्त हुआ है। इस प्रकार शेखर जोशी ने अपनी कहानी कोसी का घटवार में गुसाई और लक्ष्मा इन दोनों के माध्यम से एक निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति की है, जहाँ कहीं भी अश्लीलता एवं शरीरी प्रेम नजर नहीं आता। जहाँ गुसाई 15 वर्ष फौज में नौकरी कर वापस आता है तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गेहूं पीसने का घट लगाता है। उसने अब तक अपना विवाह नहीं किया, जिससे अकेलापन ही उसके जीवन का अंग बन चुका है। दूसरी तरफ लक्ष्मा के पिता ने लक्ष्मा की शादी गुसाई के साथ ना कर किसी अन्य लड़के के साथ की थी। शादी के बाद पति मरने से वह विधवा हो गई। पीछे एक बेटा और अपनी गरीबी तथा दरिद्रता से पीड़ित जीवन जीते समय किस प्रकार की यातनाओं को उसे सहना पड़ता है, इसे दर्शाया है।
गुसाई अपनी सहानुभूति के साथ लक्ष्मा की आर्थिक सहायता करना चाहता है, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करती। ऐसी द्वंद्वात्मक मानसिकता को कहानीकार ने यहाँ चित्रित किया है। इस कहानी में हमारे सामने कुछ निष्कर्ष बिंदु आते हैं, जैसे यह कहानी गुसाई और लक्ष्मा के असफल प्रेम को व्यक्त करती है। समाज में विधवा नारी को किस प्रकार नरकीय वेदनाओं से गुजरना पड़ता है और उसमें गरीबी एवं दरिद्रता की जीवन जीना किस प्रकार मुश्किल कर देता है, यह लक्ष्मा के जीवन से स्पष्ट होता है। किसी का भी जीवन अपने जीवन साथी के बिना पूरा नहीं होता, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। इस कहानी में लक्ष्मा का अभाव किस प्रकार गुसाई के जीवन में अकेलापन भर देता है और अकेलेपन की पीड़ा कितनी भयावह होती है, इसे दर्शाया गया है। इस कहानी में गुसाई का लक्ष्मा के प्रति निश्चल प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। यह कहानी सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण लक्ष्मा के प्रति गुसाई के मानसिक परतों को खोलते हुए उसके आंतरिक द्वंद्व को व्यक्त करती है। कुल मिलाकर इस कहानी के माध्यम से गुसाई और लक्ष्मा के प्रेम की असफलता, दोनों के जीवन में छाया हुआ अकेलापन तथा समाज में विधवा स्त्री की पीड़ा और गरीबी तथा दरिद्रता से भरा हुआ जीवन आदि बिंदुओं को विश्लेषित करने का कहानीकार ने प्रयास किया है। धन्यवाद।